ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें और उनके दोस्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक लोरी जो सुकून देने के लिए, सुलाने के लिए होती है, वो किसी के लिए जिंदगी का सबसे भयानक सपना कैसे बन सकती है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो ये कहानी हमें साहिल सुना रहे हैं। वो और उनके 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय ऑफिस से छुट्टी लेकर मनाली गए थे। पर यह कोई मजे वाली वेकेशन नहीं थी। दरअसल कुछ महीने पहले समय के छोटे भाई की एक स्कूल ट्रिप पर मौत हो गई थी, और तब से वो बिल्कुल खामोश रहने लगा था। उसे इसी सदमे से बाहर निकालने के लिए दोस्तों ने यह ट्रिप प्लान की थी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सब मनाली में घूम रहे थे, पुराने दिनों की तरह हंसी मजाक चल रहा था और माहौल काफी अच्छा था। सबको उम्मीद थी कि शायद समय भी धीरे धीरे इस माहौल में घुल मिल जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तीसरे दिन जब वो अपनी गाड़ी से रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोककर एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, सर, जहां भी जाइएगा कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले लौट आए। जब दोस्तों ने वजह पूछी तो रिसेप्शनिस्ट ने जो बताया वो थोड़ा अजीब था। उसने कहा कि रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। ये नाम ही अपने आप में एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। रिसेप्शनिस्ट ने आगे बताया कि उस जगह से जुड़ी एक सदियों पुरानी मान्यता है कि रात में रोहतांग पर एक मायावी साया घूमता है, और जो भी रात में वहां रुक जाता है उसकी मौत हो जाती है। खैर, दोस्तों को ये सब सुनी सुनाई बातें लगीं और वो बेपरवाह होकर रोहतांग के लिए निकल पड़े। रोहतांग की खूबसूरती में वो लोग इतना खो गए कि लौटते लौटते अंधेरा हो गया, और धुंध इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। रात के लगभग 9:15 बज रहे थे और सड़क पर उनकी गाड़ी के अलावा कोई नहीं था। अरुण बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी साहिल को सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात यह थी कि इतनी कड़ाके की ठंड में उस पत्थर पर एक आदमी सिर्फ एक धोती और कपड़े में बैठा हुआ था। साहिल को यह बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, जिसमें लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर वही आदमी बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। यहीं से असली दहशत शुरू होती है। जब चिराग ने कहा कि हाँ, उसने भी वो पत्थर देखा था, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बात ये थी कि हर किसी ने उस पत्थर पर कुछ अलग देखा था। साहिल ने एक आदमी देखा था। चिराग ने कहा, नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी जिसके हाथ में खिलौना था। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मुझे तो दोनों बार वहां एक काला घोड़ा खड़ा हुआ दिखा। ये सबसे डरावनी बात थी। मतलब जो भी था वो हर किसी के दिमाग से खेल रहा था, हर किसी को अलग अलग रूप में दिख रहा था। अब डर के मारे उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। तभी अरुण ने घबराई हुई आवाज में कहा, दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। उन्होंने देखा, एक करीब 15 साल का लड़का जिसके कपड़े मिट्टी से सने थे, उनकी 40 की स्पीड पर चल रही गाड़ी के साथ बड़े आराम से चल रहा था। सब डर से कांप रहे थे। लेकिन समय ने अचानक कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए। उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर लिया और उस लड़के को देखने लगा। जैसे ही गाड़ी आगे निकली और वो लड़का पीछे छूट गया, साहिल ने साइड मिरर में देखा कि वो लड़का हाथ हिला रहा था, और उसे देखकर समय भी मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। ये बहुत ही अजीब था। इस घटना के बाद उन्होंने गाड़ी और तेज भगाई और किसी तरह होटल पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। सब इतने डरे हुए थे कि बस सोना चाहते थे, पर उस रात खौफ उनके साथ उनके कमरे तक आ पहुंचा था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की नींद एक गाने की आवाज से टूटी, और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और शीशे में खुद को देखकर एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। उसकी आंखें एकदम लाल थी, गले पर निशान थे और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। जैसे ही वो तीनों डरकर कमरे से बाहर निकलने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा।
अब उन्हें यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरे साये का असर है। उन्हें होटल वाले की वो चेतावनी याद आई जिसे उन्होंने बस एक मजाक समझकर उड़ा दिया था। सुबह होते ही वो समय को एक पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही बता दिया कि उसके किसी अपने की आत्मा का ढोंग करके किसी बुरी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया है। पूजा और झाड़ फूंक के बाद समय को उल्टियां हुईं, जिसमें से एक अजीब सा काला तरल निकला। उस दिन के बाद समय पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। वो साया चला गया था और सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाएं कभी पीछा छोड़ती हैं? समय तो ठीक हो गया, पर जो खौफ साहिल और उसके दोस्तों ने उस रात महसूस किया, वो शायद कभी नहीं गया। साहिल कहता है, आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। कहानी तो खत्म हो गई, पर शायद वो डर हमेशा के लिए उनके अंदर रह गया।